देखो अब देखो, शास्त्रीय संगीत सीडी की संख्या, तो शास्त्रीय संगीत सीडी की संख्या कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। यहाँ पर 1000 का 10% यहाँ बना देते हैं, इसको यहाँ बना देते हैं। देखो यहाँ बना देते हैं। देखो 1000 का कितना परसेंट, शास्त्रीय कितना है, शास्त्रीय कितना 10% ना है शास्त्रीय। देखो तो शास्त्रीय अगर 10% है तो 10% ना निकालेंगे हम लोग। तो 1000 का मतलब गुना 10%, परसेंटेज हट जाएगा तो नीचे 100 सट जाएगा। ई जीरो से ई जीरो कैंसिल, ई जीरो से ई जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया टोटल 1000 हो गया। टोटल कितना हो गया 1000 हो गया। देखिए अब कह रहा है लोकगीत, लोकगीत की सीडी की संख्या, लोकगीत की सीडी की संख्या। तो लोकगीत कितना है, कितना का संख्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपको 1000 का। तो 1000 का कितना परसेंट है, लोकगीत कितना है 30% है, तो लोकगीत कितना हो जाएगा 30% हो जाता है। 1000 का मतलब गुना 30 बट्टा परसेंटेज हटेगा नीचे, नीचे 100 सट जाएगा। दो जीरो से एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसका आंसर 300 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखिए मनोरंजन संगीत की सीडी की संख्या, आप देखते हैं मनोरंजन के बारे में, तो कितना का 1000 का देखेंगे, तो 1000 का 40%, तो 1000 का मतलब गुना, तो गुना 40 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो 400। मनोरंजन कितना पसंद करता है 400, मनोरंजन कितना 400, प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल गया 400। देखो उपशास्त्री को मिल गया कितना, उपशास्त्री को मिला मिला कितना 200, 200। अब शास्त्री को कितना मिला, शास्त्री को कितना मिला 100। और लोकगीत का कितना मिला, लोकगीत का मिला, लोकगीत का मिला 300। और मनोरंजन का कितना मिला 400 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 360 व्यक्ति के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपने मनपसंद ऋतु के लिए मतदाता करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संकलन चित्र में दर्शाया गया है। देखिए मतदाता के बारे में कह रहा था, इसको पहले नंबर बनाना क्या पड़ेगा पता है, इसको पहले वर्षा, सर्दी और गर्मी में अपने मनपसंद ऋतु के लिए मतलब मतदाता किया गया है। तो पहला क्या देखेंगे, इसी के सहारे आपको क्या करना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन को जवाब करना पड़ेगा। देखो पहला दूसरा नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ बनाए हुए हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन का, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो पहला क्या है, पहला कह रहा है किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिला, किस ऋतु में सबसे ज़्यादा मिला, तो शीत ऋतु में सबसे अधिक मत मतलब वोट मिला, सबसे अधिक वोट मिला। दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आता है केंद्रीय कोण। देखो केंद्रीय कोण क्या होता है पता है, केंद्रीय कोण निकालने के लिए पहला नंबर आपको भिन्न निकालना पड़ेगा, और भिन्न निकालने के बाद किसका केंद्रीय कोण, तो पाई चार्ट के, तो पाई चार्ट क्या होता है एक वृत्त होता है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार घूमता है तो 360 डिग्री कोण बनाता है, कितना 360 डिग्री कोण बनाता है। अब देखो भिन्न निकाल के और 360 से गुना करना पड़ता है, जैसे मान कर चलो इसका भिन्न निकला 1/4, तो 1/4 से गुना करना पड़ेगा आपको, तब केंद्रीय कोण निकलेगा। हम किए हुए देखो, तो पहले क्या है ऋतु लिख लिए हैं, पहले चार्ट बना लिए, ऋतु, मतों की संख्या, भिन्न, केंद्रीय कोण। कितना ऋतु है, तो ग्रीष्म है, वर्षा है, शीत है। मतों की संख्या कितना है, ग्रीष्म में 90 है, वर्षा में 120 है, शीत में 150 है, 150 है। देखो तो हम लोग भिन्न निकालने के लिए क्या क्या करते रहते हैं कि यानी भिन्न निकालने के लिए हम लोग सतवा में सीखे होंगे कि पूरा भिन्न निकालने के लिए सतवा में सीखे होंगे कि 1 2 3 को 1 2 3 4 एगो के रंग देंगे, अब बोलेंगे इसका भिन्न निकालो, तो जो रंगा हुआ रहता है ऊपर में एक, कितना बॉक्स है तो 1 2 3 4 बॉक्स है, तो नीचे में 4 कर देंगे तो ये भिन्न निकलता है। वही किए हैं देखो, वही किए हैं, वही क्या किए हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए किए हैं, ग्रीष्म में कितना है 90 है, कितना 90 है, और 90 एक पाई चार्ट, एक पाई चार्ट 90 है, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 360 पड़ जाएगा, तीनों को तो 90/360 कर देंगे, तो कटिए कितना आ जाएगा
एक 1/4 एक काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। फिर यहाँ भी यही किए हैं 120/360 तो 1/3 आ गया। 150/360 था 5/12 आ गया। और केंद्रीय को निकालने के लिए भिन्न से गुना करेंगे 360 से तो 1/4 गुने 360 90 आ गया। 1/3 गुने 360 120 आ गया। 5/12 गुने 360 150 आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस सूचनाओं को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट बना दिए, नॉर्मल है। केंद्रीय कोण से बनाना पड़ेगा पाई चार्ट। केंद्रीय कोण से हम लोग पाई चार्ट बना दिए हैं। देखो यहाँ भी केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा तभी आप पाई चार्ट बनाते, लेकिन यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं इसीलिए हम पाई चार्ट बना दिए यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी प्रत्येक के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाइए। देखो सबसे पूछ रहा है कि आपको व्यक्तियों को एक समूह द्वारा पसंद किए गए जाने वाले रंगों को दर्शाइए में रंग लिखना है। देखो तो जानते पाई चार्ट पूछ रहा है, एक पाई चार्ट कहता है खींचने के लिए। तो पाई चार्ट खींचने के लिए कौन चाहिए, तो पहला नंबर कौन निकालना पड़ेगा। तो हम कौन को क्या किए हैं, निकाल दिए हैं। नीला हरा लाल पीला, व्यक्ति की संख्या भिन्न। आपको पता है कि कौन निकालने के लिए भिन्न चाहिए तो भिन्न निकाल दिए हैं। अब कौन चाहिए, पाई चार्ट चाहिए। तो खानते कौन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 360 से गुना करना पड़ेगा। 360 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, 360 से गुना कर दिए हैं। देखो भिन्न में 1/2 में 360 से गुना किए तो 180 आ गया है। 1/4 से 360 में गुना किए तो 90 आ गया है। 1/6 में 360 से गुना किए हैं तो 60 आ गया। 1/12 से 360 में गुना किए तो 30 आ गया। यानी ये आपको निकालना पड़ेगा भिन्न, तभी केंद्रीय कोण निकलेगा। भिन्न निकलेगा कैसे भाई, तो देखो किसी व्यक्ति की संख्या है, तो किसी व्यक्ति की संख्या यानी व्यक्ति की संख्या 18। अब 18 क्या है, तो एक व्यक्ति को भिन्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो सबको जोड़ दो और एक व्यक्ति को निकालो। तो सबको जोड़ देंगे, जोड़ दिए और एक सबको जोड़ेंगे तो कितना 36 होगा। सबको जोड़ देंगे, किसी एक व्यक्ति के निकालने के लिए भिन्न यानी सबको जोड़ के, जैसे मान कर सबको जोड़े, किसी एक व्यक्ति को निकालना हो तो क्या करेंगे 18 एक व्यक्ति को ऊपर लिखेंगे। कितना व्यक्ति है तो 36 है, 36 कर दिए। 18 कम 18 दूना 36, 1/2 कितना हुआ 1/2। यानी जिसका निकलना पड़ता है ऊपर कुल कितना है तो नीचे, काट देंगे तो 1/2 आ गया। यही हम किए हैं। अब देखो आप क्या किए हैं, एक पाई चार्ट आसान से बना दिए। देखो ना कुल व्यक्ति का योग कितना है 36 है। एक हम पाई चार्ट बना दिए, नॉर्मल सा पाई चार्ट बना देते हैं। अब देखो बन गया, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए गौर से पढ़िएगा आप लोग। संकलन पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों को 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें भी पाई चार्ट खोज रहा है। देखिए तो पाई चार्ट खोज रहा है तो इसमें केंद्रीय कोण भी निकालना पड़ेगा। इसमें कह क्या रहा है, केंद्रीय कोण पहले से दिया गया है पाई चार्ट में। देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है केंद्रीय से पहले पाई चार्ट में पहले से केंद्रक दिया गया है। देखो 90, गणित में कितना 90 डिग्री है, अंग्रेजी में 55 डिग्री है, हिंदी में 70 डिग्री है, विज्ञान में 80 डिग्री है, सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री है। कुल अंक कितना है 540। कुल अंक कितना है 540। वृत्त का परिधि एक बार घूमें कितना 360। 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 होता है। याद कीजिएगा कि 540 अंक जो है ना, 540 अंक मिलाया है तो उसका केंद्रीय कोण कितना हो गया है 360 हो गया है। सबको जोड़ेंगे ना तो 360 पुर जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 360 पुर जाएगा। अब देखो अब निकालना क्या है, यहाँ अंकों की संख्या निकालना है। तो अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, कोणों का भिन्न निकालना पड़ता है। पहले कोण का भिन्न निकालो। तो कोण का भिन्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक कोण का भिन्न निकालेंगे। तब पूरा कोण कितना है 360, पूरा कोण कितना है 360, पूरा कोण क्या है 360। तो नीचे किसी एक के लिए, तो एक के लिए ऊपर लेकर जाएंगे। जैसे मान के गणित के लिए, तो गणित के लिए ऊपर लेकर जाएंगे। अब काटेंगे उतना आ जाएगा। देखो हम लोग यहाँ किए हैं, विषय लिख दिए हैं, केंद्रीय कोण लिख दिए,
कोनों का भिन्न लिख दिए, अंकों की संख्या कर दिए हैं। देखो तो 70 डिग्री, तो हिंदी के निकालना है ना, तो हिंदी के निकालने के लिए हिंदी वाला अंक यानी डिग्री ऊपर, और कुल डिग्री कितना है, कुल डिग्री कितना है 360, तो 70/360 कर दिए हैं। तो 70/360 किए, 7/6 आ गया है। 55/360 किए तो 11/72 आ गया। 90/360 किए तो 1/4 आ गया। 65/360 किए तो 13/72 आ गया है। 80/360 किए तो 2/9 आ गया है इसका आंसर। आप अंकों की संख्या निकालेंगे तो कोनों के भिन्न में 540 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अंकों की संख्या निकल जाएगा। देखो काट दिए, थोड़ा काट दिए हैं कि हमको 54 लिखा गया था, फिर यहाँ पर 0 बैठाकर फिर काटना पड़ेगा हमको। देखो अब सही कर दिए हैं इसको। देखो तो 7/36 गुने 540 से गुना किए हैं तो 105 आ गया है। फिर 11/72 में देखो 11/72, इसी से हम इस 11/72 में हम क्या करेंगे 540 से गुना करेंगे, तो 11/72 गुने 540 82.5 आया है। ये अंकों की संख्या आया है, ये जो 105 82.5 135 97.5 120 क्या आया है, अंकों की संख्या आ गया। तो 1/4 गुने 540 135 आ गया। 13/72 गुने 540 97.5 आ गया। 2/9 गुने 540 120 आ गया है। तो क्या निकला ये, कोनों की संख्या, यह तो पूछ रहा है हमको। देखो प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है, यदि उस संख्या को द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक इतना है तो निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो अब कोनों की संख्या निकल गया है। अब सवाल नंबर 1 होगा इसके, चौथा नंबर 1 कह रहा है किस विषय में उस विद्यार्थियों ने 105 अंक प्राप्त किए, किस विषय में, किस विषय में 105 अंक किस विषय में प्राप्त हुआ, हिंदी में, तो हिंदी कर दिए। 105 अंकों का केंद्रीय कोण कितना है, 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चौथा के 2 है, 4 नंबर के 2। तो देखो 4 नंबर के 2 क्या है, तो उस विद्यार्थी ने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित में कितना अंक है 135, हिंदी में अंकों की संख्या कितना है, अंकों की संख्या है ये 105। दोनों का अंतर लिखेंगे, 135 माइनस 105 30, हाँ लिखेंगे। अतः विद्यार्थियों ने गणित में हिंदी से 30 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, है ना। देखो ना यहाँ 105 है, यहाँ 135 अंक ज़्यादा प्राप्त किया गणित में विद्यार्थी ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से कितना अधिक है। तो पहले क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान और गणित में जो प्राप्त अंक हुआ है उसको जोड़ लेंगे। तो सामाजिक विज्ञान और गणित को जोड़ेंगे तो सामाजिक विज्ञान में कितना आया, देखो ना सामाजिक विज्ञान में कितना आया है, सामाजिक विज्ञान में कितना है 97.5, और क्या कह रहा है गणित में, तो गणित में कितना आया है 135। देखो 97.5 लिखे प्लस 135 तो कितना 232.5 आया है। अब देखो विज्ञान आपका क्या कह रहा है, विज्ञान और हिंदी का प्राप्त किए गए अंकों का योग। देखो तो विज्ञान है और हिंदी, विज्ञान में 120 आया था, हिंदी में कितना आया था 105। देखो विज्ञान में कितना आया था, विज्ञान में आया था 120 और हिंदी में कितना आया था 105। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लिए हैं। अब दोनों को अंतर देखो तो कौन बड़ा है, किस सामाजिक विज्ञान और गणित दोनों में अंतर करो। देखो तो लिखेंगे हाँ, क्या कर रहा है अंकों का योग अधिक है, तो हाँ लिखेंगे हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित का अंक विज्ञान और हिंदी के अंक से 7.5 अंक अधिक है। इसका सॉल्व हो गया पूरा। इसके बाद क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखो आपको हिंदी में 40 विद्यार्थी बोल रहा है, अंग्रेजी में 12, मराठी में 9, तमिल में 7, बंगाली में 4, सबका योग कितना आ गया 42 आ गया। अब देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 72, सॉरी यहाँ 72 होगा, 72 है, बोला गया 42। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 72 है। अब इसको पाई चार्ट बनाने के लिए हमको निकालना पड़ेगा केंद्रीय कोण, तो हम लोग केंद्रीय कोण निकाल लिए हैं। तो सर इधर क्या किए हैं भाषा लिख दिए, तो भाषा क्या है हिंदी है, अंग्रेजी है,
मराठी है, तमिल है, बंगाली है। विद्यार्थी की संख्या कितना है? देखो विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की भाषा बोली वाली संख्या कितना है? तो हिंदी में कितना भाषा बोलता है विद्यार्थी? 40। अंग्रेजी में विद्यार्थी कितना भाषा बोलता है? 12। मराठी में विद्यार्थी कितना भाषा बोलता है? 9। तमिल में विद्यार्थी कितना कितना भाषा बोलता है? 7। बंगाली में 4। अब इस सब का भिन्न निकाल लेंगे। भिन्न निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा? सबको योग करना पड़ेगा। तो योग करेंगे तो कितना? 72 आ जाएगा। कितना आएगा? देखो कुल संख्या कितना? 72 है। सभी के योग करेंगे तो 72 आ गया। अब किसी एक व्यक्ति को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? यानी जिस व्यक्ति को निकालना पड़ता है उसके लिए ऊपर, तो हिंदी के निकालेंगे तो 40 ऊपर हो जाएगा। कितना है टोटल? तो 72। तो 72 लिखते हैं तो भिन्न निकल जाता है। तो देखो 40/72 किए तो 5/9, 12/72 तो 1/6, 9/72 तो 1/8, 7/72 तो 7/72 ही कटेगा नहीं। 4/72, 1/18 यानी काट खोट कर दिए हैं, देखो ना काटे हैं, काट कर लिखे हैं। अब केंद्रीय को निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जितना भिन्न आया उसमें 360 से गुना करेंगे। तो 5/9 में 360 से गुना किए तो इतना आ गया। 1/6 में 360 से गुना किए तो इतना आ गया। 1/8 में 360 से गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। 7/12 में 360 से गुना करेंगे तो 35 आएगा। 1/18 में 360 से गुना करेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। सब डिग्री में। अब केंद्रीय कोण निकालो। केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई चार्ट खींच के फिर जिसका संख्या ज़्यादा है उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, बाकी को इसी तरह सजा देंगे हम लोग। यही बन गया, ये आंसर आ गया। यही पाई चार्ट कहता है निकालने के लिए। देखो ना, पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो हम लोग पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर दिए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।